दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ना, दिशा बदलना या फिर हटाना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, उसकी दिशा बदलने की कोशिश करते हो या फिर किसी चीज़ को जो है वो मोड़ने की कोशिश करते हो, यानी कि बातों को मोड़ना, इस सेंस में ये जो है वो वर्ड यूज़ होता है, यानी कि डिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ को। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डाइवर्ट या फिर टर्न असाइड, यानी कि किसी चीज़ को मोड़ना, उसकी दिशा बदल देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी डिफ्लेक्टेड द क्वेश्चन बाय चेंजिंग द टॉपिक। यानी कि उसने जो है वो टॉपिक को चेंज करके जो है वो क्वेश्चन की दिशा ही बदल दी, यानी कि उसने जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, यानी कि उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था, इसलिए उसने क्या किया कि उसने जो है वो अपनी बात को ही डाइवर्ट कर दिया, अपनी बात को ही मोड़ दिया टॉपिक चेंज करके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफ्लेक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कमोशन। दोस्तों कमोशन का मतलब होता है हंगामा, शोरगुल, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना या फिर अफरा तफरी, उसे हम क्या कहेंगे, कमोशन कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अप्रोवर या फिर डिस्टर्बेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा हंगामा करना, बहुत ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी मचना, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देर वॉज अ लाउड कमोशन इन द मार्केट आफ्टर द एक्सीडेंट। यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर वहाँ पर हो रहा था, अफरा तफरी का वहाँ पर माहौल था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कमोशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेजोरेटिव। दोस्तों पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, यानी कि तिरस्कारपूर्ण, नीचे दिखाने वाला। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक होती है, इंसल्ट करने वाली होती है या फिर किसी व्यक्ति को जो नीचा दिखा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेजोरेटिव कहेंगे। सिनोनिम ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इंसल्टिंग या फिर डेरोगेटरी। दोस्तों इंसल्टिंग का मतलब होता है अपमानजनक, डेरोगेटरी का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को इंसल्ट फील करवाना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट यूज़ पेजोरेटिव वर्ड्स फॉर अदर्स। यानी कि दूसरों के लिए जो है वो अपमानजनक बातें मत कहो, दूसरों के लिए जो है वो ऐसी बातें मत कहो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो कि उनकी जो है वो इंसल्ट हो जाए, उनको जो है वो नीचे नीचे दिखाया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेजोरेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्सक्रूशिएट। दोस्तों एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है असहनीय, पीड़ादायक या फिर कष्टदायक। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल सहन नहीं होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रूशिएट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनबियरेबल या फिर इंटेंस, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा तीव्र है या फिर असहनीय है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द हेडेक वॉज एक्सक्रूशिएटिंग। यानी कि जो सिर दर्द है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि इसे सहन ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा असहनीय, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक, कष्टदायक ऐसा वो हेडेक था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सक्रूशिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन, गड़बड़ी, जटिल स्थिति, पेचीदा मामला। उसे हम इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्ब्रोग्लियो यूज़ करते हैं, यानी कि जब कोई उलझन यानी कि कन्फ्यूजन होता है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई परेशानी वाली सिचुएशन होती है, जटिल समस्या होती है, जटिल स्थिति होती है, पेचीदा मामला होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्ब्रोग्लियो कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कन्फ्यूजन या फिर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि उलझन या फिर गड़बड़ी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पॉलिटिशियन गॉट स्टक इन अ फाइनेंशियल इम्ब्रोग्लियो। यानी कि एक पॉलिटिशियन यानी कि एक नेता जो है वो आर्थिक गड़बड़ी में, आर्थिक उलझन में, आर्थिक जटिल स्थिति में फंस चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्ब्रोग्लियो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेडलैम। दोस्तों बेडलैम का मतलब होता है हंगामा, अफरा तफरी या फिर शोर मचाना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है केओस या फिर अप्रोवर, यानी कि बहुत ज़्यादा हंगामा होना, बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस होना, उसे हम कहेंगे केओस या फिर अप्रोवर। और ये हमारे पास अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ कंप्लीट बेडलैम इन द क्लासरूम आफ्टर द टीचर लेफ्ट। यानी कि टीचर के जाने के बाद जो है वो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेडलैम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है जगह ले लेना, यानी कि जब पुराने की जगह नए को लाया जाता है, यानी कि रिप्लेस कर दिया जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? सुपरसीड करना कहेंगे। यानी कि ध्यान रखिए, जब कोई पुरानी चीज़ होती है उसे हटाकर जब नई चीज़ वहाँ पर लाई जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? सुपरसीड करना कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस, यानी कि किसी चीज़ को बदल देना, किसी चीज़ की जगह यानी कि चेंज कर देना। अब अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है द न्यू मॉडल विल सुपरसीड द ओल्ड वन। यानी कि जो नया मॉडल है वो पुराने मॉडल की जगह लेगा, यानी कि उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सुपरसीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। दोस्तों एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कि सीमा से बाहर, अनावश्यक रूप से महंगा। यानी कि जब चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक महंगी होती है या फिर अत्यधिक कोई भी चीज़ होती है, यानी कि सीमा से बाहर, लिमिट से बाहर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्जॉर्बिटेंट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेसिव या फिर ओवर प्राइस्ड, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होना या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अत्यधिक होना, ज़्यादा होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द स्टोर वाज एग्जॉर्बिटेंट। यानी कि जो स्टोर में, यानी कि दुकान में जो प्रोडक्ट्स के प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, यानी कि अत्यधिक थे, सीमा से बाहर थे, बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जॉर्बिटेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इवोक। दोस्तों इवोक का मतलब होता है जागृत करना, याद दिलाना या फिर किसी भावना को उकसाना, उसे हम कहेंगे इवोक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ब्रिंग टू माइंड या फिर एलिसिट, यानी कि किसी चीज़ को जागृत करना, किसी चीज़ को याद दिलाना, उसे हम कहेंगे ब्रिंग टू माइंड या फिर एलिसिट। एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड सॉन्ग इवोक मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। यानी कि जो पुराना जो गाना है उसने जो है वो मेरी बचपन की यादें जो है वो ताज़ा कर दी, यानी कि मुझे जो है वो एक मेरी जो है वो बचपन की जो भावनाएं थी वो सारी जागरूक कर दी उसने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इवोक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है दबाना, रोकना, नियंत्रण करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो उसे कहा जाएगा स्टिफल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सप्रेस या फिर चोक, यानी कि किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
शी ट्राई टू स्टिफल अ लाफ ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि उसने जो है वो मीटिंग के दौरान अपनी हंसी को रोकने की यानी कि कंट्रोल करने की, दबाने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिफल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।